मसल्ली अला मुहम्मदिन नबीजिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। आज हम सूरतुल यासीन से मुताल्लिक़ 6 अहम चीज़ों को जानेंगे। नंबर 1 चीज़ कि इस सूरत का नाम क्या है। नंबर 2 कि इस सूरत के अंदर रुकू की तादाद कितनी है। नंबर 3 इस सूरत के अंदर आयात की तादाद कितनी है। नंबर 4 कि इस सूरत का तरतीब तौक़ीफ़ी नंबर कौन सा है। नंबर 5 इस सूरत का तरतीब नुज़ूली नंबर कौन सा है। नंबर 6 ये सूरत मक्की है या मदनी। इसके अलावा मक्की और मदनी सूरत में क्या फ़र्क है, ये चीज़ भी आज हम जानेंगे। सबसे पहली चीज़ को देखें कि इस सूरत का नाम क्या है। इस सूरत का नाम सूरतुल यासीन है। नंबर 2 इस सूरत के अंदर रुकू की तादाद कितनी है। इस सूरत के अंदर रुकू की तादाद 5 है। नंबर 3 सूरतुल यासीन के अंदर आयात की तादाद कितनी है। सूरतुल यासीन के अंदर आयात की तादाद 83 यानी 83 है। नंबर 4 इस सूरत का तरतीब तौक़ीफ़ी नंबर कौन सा है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि तरतीब तौक़ीफ़ी से मुराद क्या है। देखें, एक है सूरतों का या आयात का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होना, और दूसरा है उन सूरतों का या आयात का जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई, उनको कुरान में लिखवाना कि किस जगह पर कौन सी सूरत, किस जगह पर कौन सी आयत लिखी जाएगी। अब इसको मैं मिसाल से समझाता हूँ ताकि आसान हो जाए। देखें, कुरान पाक की इब्तिदाई जो आयत नाजिल हुई, सब लोग जानते हैं सूरतुल अलक की इब्तिदाई 5 आयत नाजिल हुई थी। ये थी तरतीब नुज़ूली के एतबार से ये आयत पहले नाजिल हुई। अब यहाँ पर मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या कुरान पाक में भी ये 5 आयत पहले लिखी गई हैं? नहीं, बल्कि पहली सूरत कुरान पाक की सूरतुल फातिहा है, फिर सूरतुल बकरा है, फिर सूरतुल आली इमरान है, इसी तरीके से। और जबकि सूरतुल अलक की इब्तिदाई 5 आयत जो पहले नाजिल हुई थी, उनकी जो तरतीब है वो अम्मा सिपारा में पारा नंबर 30 में है। सूरतुल अलक की जो है वो इब्तिदाई आयत हैं और वो पारा नंबर 30 में रखी गई हैं। यह है तरतीब तौक़ीफ़ी, यानी कुरान पाक में आयत को किस जगह रखना है, कहाँ पर रखना है, सूरत कौन सी सूरत किस सूरत के बाद आएगी, ये तरतीब तौक़ीफ़ी है। तो यह सूरतुल यासीन जो है, इस सूरत का तरतीब तौक़ीफ़ी नंबर 36 है। और तरतीब नुज़ूली नंबर, यानी कि ये सूरतुल यासीन से पहले कितनी सूरतें जो थी वो नाजिल हो चुकी थी। सूरतुल यासीन से पहले 40 सूरतें नाजिल हो चुकी थी। 41वें नंबर पर सूरतुल यासीन नाजिल हुई, इसलिए सूरतुल यासीन का तरतीब नुज़ूली नंबर 41 है। नंबर 6 चीज़ कि ये सूरत मक्की है या मदनी। सूरतुल यासीन मक्की सूरत है। अब हम जानेंगे कि मक्की सूरत और मदनी सूरत में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं, उन्हें मक्की सूरत और मदनी सूरत में फ़र्क का नहीं पता होता। अब बाज़ लोग ये तसव्वुर करते हैं कि मक्की सूरत उस सूरत को कहेंगे जो मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, और मदनी सूरत उस सूरत को कहेंगे जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। हालांकि ये तारीफ़ गलत है। जी हाँ, ये गलत है, ऐसा नहीं है। बल्कि मक्की सूरत उस सूरत को कहा जाता है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने से पहले जितनी भी सूरतें नाजिल हुई, वो मक्का में नाजिल हुई हों, मदीना में नाजिल हुई हों, किसी और जगह पर नाजिल हुई हों, हिजरत से पहले नाजिल हुई हैं, तो वो मक्की सूरत कहलाएंगी। और मदनी सूरत हिजरत के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने के बाद जो सूरतें नाजिल हुई हैं, वो मदनी कहलाएंगी। अगरचे वो मदीना में नाजिल हुई हों, मक्का में नाजिल हुई हों, या किसी और मकाम पर नाजिल हुई हों, वो क्या कहलाएंगी, मदनी सूरत कहलाएंगी।